ज्यादा है। दो शब्द है तुम्हारे पास, एक हाउ मच और एक हाउ मैनी का प्रयोग। हाउ मच माने होता है नॉर्मल हिंदी में कितना, और हाउ मैनी माने होता है कितने। जो हाउ मच है वो अनकाउंटेबल है और हाउ मैनी है वो कैसा है, काउंटेबल है। दोनों को ही WH वर्ड कहा जाता है। जैसे आपके WH वर्ड और भी होते हैं ना, WH वर्ड किसे कहते हैं, WH वर्ड वे वर्ड कहलाते हैं जो कैसे होते हैं, जो प्रश्न वाले होते हैं। जैसे यहाँ पे नाम लिखे हमने, ऐसे लिखे हैं आप, हु, फिर होता है व्हेन, फिर होता है व्हाई, फिर होता है हाउ, फिर होता है व्हाट, वेयर, फिर होता है विच, फिर होता है whom, फिर होता है whose। ये सारे WH वर्ड, इन सब में WH वर्ड कॉमन है। इसमें भाई थोड़ा उल्टा हो गया, बाकी सब में WH वर्ड कॉमन है। इनके अगर हिंदी निकालो तो हु माने होता है कौन, व्हेन माने क्या होता है कब, व्हाई माने क्या होता है क्यों, हाउ माने क्या होता है कैसे, व्हाट माने क्या होता है क्या, वेयर माने कहां, विच माने, whom माने किसका, किसकी, किसके, और whose माने कौन सा, कौन सी, कौन सी। ये सारे WH वर्ड जरूरी नहीं है। ये हमने देखा है कि 12 में सबसे ज्यादा हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग है पेपर में कुछ इस तरीके से। अभी हाँ जो आपने एग्जांपल देखा था कि ही सोल्ड या हैज लगा होता, टेंस से कोई दिक्कत नहीं है। ही सोल्ड ऑल द, और फिर लिखा है गुड, ये था बात। और इसमें डायरेक्शन हमने पहले कई बार आपसे बोला है कि वाक्य समझ में आए वो चाहे बिल्कुल ना आए, लेकिन उसका जो डायरेक्शन है वो समझ में आना चाहिए। जो डायरेक्शन आज लिखा था वो लिखा था मेक अ क्वेश्चन विथ, क्या लिखा था, WH, बस इतना लिखा था, इतना लिखा था। अब डायरेक्शन नंबर 1 है ये। अगर डायरेक्शन नंबर 2 ऐसा होता कि मेक अ क्वेश्चन, कभी कभी वाक्य से लंबा डायरेक्शन खिंचता है, वो होता ही, आप पेपर में देखना, मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हाउ मच, एक ही बात है। इसमें केवल इतना कह दिया कि जो तुम्हें खुद ध्यान करने, और इसमें स्पष्ट कर दिया कि हाउ मच से ही आपको जोड़ना है। बाकी और किसी WH वर्ड से आप कैसे जोड़ सकते हो, पहले तो दिमाग लगाओ। ही सोल्ड ऑल द गुड, उसने पूरा सोना बेच दिया, सेल का सेकंड फॉर्म। अब अगर तुम WH वर्ड से चाहोगे तो ये सारे WH वर्ड है बनाने को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हु सोल्ड ऑल द गुड, इससे नहीं बन सकता भाई, तुमने तो WH वर्ड बोला है नाम से, वो हम तो WH वर्ड कोई भी लगा सकते हैं, खाता गायब कर देंगे भाई। जब हम WH वर्ड बनाएंगे तो किसी ना किसी चीज को हमें गायब तो करना, नॉर्मल सी बात है। दूसरा है व्हेन, उसने सोना कब बेच दिया, सारा सोना कब बेच दिया, बना सकते हैं। हु से बनाओगे तो कर्ता हट जाएगा, हो जाएगा हु सोल्ड ऑल द गोल्ड एंड क्वेश्चन मार्क लास्ट। और यदि तुम व्हेन से बनाओगे तो दूसरे नंबर का है तो होगा कि व्हेन, डेड आगे आ जाएगा, व्हेन डिड ही सेल ऑल द गोल्ड, उसने पूरा सोना कब बेच दिया। सही है, उसने पूरा सोना क्यों बेच दिया भाई, उसके ऊपर मुसीबत आई थी, कोई ट्रेजेडी आ गई थी, कोई प्रॉब्लम आ गई थी, बहुत बड़ी समस्या आ गई थी, तो उसको बेचना पड़ा। तो क्यों हो गया वाई, फिर आया ही, और फिर फर्स्ट फॉर्म टू सेल ऑल द गोल्ड, उसने अपना सारा सोना क्यों बेच दिया। बन सकता है ना, लेकिन पेपरों में अधिकांशतः यही वर्ड दो पूछे जाते हैं, एक हाउ मच और एक हाउ मेनी। इसलिए तुम्हें यह भी याद रखना है कि तुम चाहो तो किसी से भी बना सकते हो, और पेपर वालों की बात है, वो चाहे तो मेक अ क्वेश्चन बिगिनिंग विथ हु या व्हेन या भाई कर सकते हैं, ग्रामर तो अनलिमिटेड है।
वो ठीक है कि ये ज्यादातर आते हैं, इसलिए वो हम आपको ये समझा रहे हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल यही आ जाए, जिससे बन सकता है वो लिख सकते हैं। समझे? आते ये है 90% हाउ मच और हाउ मेनी का ही प्रयोग आता है, इसलिए ध्यान रखना हाउ मच अनकाउंटेबल में जिसे गिना ना जा सके। जैसे अनकाउंटेबल लिक्विड चीजें कभी नहीं गिनी जाती हैं, आपको पता है, तरल चीजों को या जिनकी मात्रा होती है, क्वांटिटी होती है, उनको आप गिन नहीं सकते। जिनको आप मात्रा में, शक्कर है, क्या गिनोगे आप? नहीं गिनोगे। लिक्विड चीजें नहीं गिनोगे, सोना चांदी, इन सब चीजों को नहीं गिन सकते हैं आप, ठीक है ना। और हाउ मेनी में काउंटेबल आती है, कोई भी, चाहे स्टूडेंट है, कक्षा में कितने छात्र हैं, हाउ मेनी आएगा कि हाउ मच आएगा? हाउ मेनी आएगा। कक्षा में कितने पंखे लगे हुए हैं, हाउ मेनी आएगा। तुम्हारे पास कितने पेन हैं, हाउ मेनी आएगा। तुम्हारे पास कितनी घड़ियां हैं, हाउ मेनी आएगा। अगली बात समझ। तो हाउ मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए और हाउ मच का प्रयोग काय के लिए? अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। ये है मेन प्रयोग। इतना तुम्हें याद होना चाहिए। इसकी भाषा भी हम चाहते तो लिखवा देते, भाषा में यही लिखवाया था ना पहले भी, कि जहां अनकाउंटेबल नाउन होती है वहां हाउ मच का प्रयोग, और जहां काउंटेबल नाउन होती है वहां पर हाउ मेनी का प्रयोग किया जाता है। और एग्जांपल दे दिए। अब तुम्हें डायरेक्टली दिया तो इतने में ही भाषा का काम तो हो ही गया है। अब अगर इसको आपको WH वर्ड यानी हाउ मच से बनाना है, तो सबसे पहले तो आप हाउ मच पहले ही लिखोगे, क्योंकि WH वर्ड तो आगे आता है। और करना जरा, हाउ मच आगे लग गया। अब तुम्हें पहचानना है उसका टेंस। और सेकंड फॉर्म लगी, कौन सी फॉर्म लगी? और सेकंड फॉर्म लगी तो यहाँ पे क्या आएगा? नहीं सॉरी, पहले क्या आना है? जो चीज है, जो वस्तु है, जो नाउन है, ये हमेशा नाउन के साथ जुड़ता है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। क्या के साथ? नाउन के साथ। तो अनकाउंटेबल शब्द तो हो गया आपका, ठीक है, नाउन तो चाहिए, और नाउन तो इस पूरे में चाहिए, तो पहले हमें नाउन लाना पड़ेगा। तो हाउ मच पहले क्या आएगा? गुड। अब बनाओ इस सेंटेंस को इंटरोगेटिव, तो फिर आएगा डेड, ही, फर्स्ट फॉर्म आएगा तो सेल। अब क्योंकि ये तो मात्रा पूछी गई है, तो ये पूरा गया काम, तो यही क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क। यही प्रयोग कभी कभी हाउ मेनी में भी आता है पेपर में। जैसे हमने कहा देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन द क्लास, ये लिखा, और फिर लिखा बी का क्वेश्चन बिगिनिंग विद हाउ मेनी। क्या करेंगे आप? हाउ मेनी, नाउन चाहिए, नाउन चाहिए, जिनकी संख्या है, तो क्या आएगा? हाउ मेनी स्टूडेंट्स। अब जे आएगा पहले, आर देयर, और फिर क्या होगा? इन द क्लास, क्वेश्चन मार्क। ये आपका हाउ मेनी से बनेगा। उसने सारा सोना बेच दिया। उसने कितना सोना बेच दिया? कक्षा में 5 छात्र हैं, कक्षा में कितने छात्र? संख्या घट गई, यहाँ पे क्या चली गई? संख्या चली गई, यहाँ पे ये पूरी की पूरी मात्रा चली गई। चलिए और लेंगे तीसरा एग्जांपल। He has much oil in the bottle। बना। अब अगर हम डायरेक्ट तो लिखते हैं WH वर्ड से जोड़ो, तो मैं थोड़ा सा याद है लिख रहा हूं, हाउ मच हाउ मेनी बनाओ। अगर एक पर्टिकुलर शब्द लिख देते कि भाई से बनाओ, बहन से बनाओ, बात से बनाओ, भूख से बनाओ, तो तुम उसे भी बना सकते, क्योंकि WH वर्ड को सेंटेंस तुमने पढ़ोगे टेंशन में। अफर्मेटिव पढ़ो, नेगेटिव पढ़ो, इंट्रोगेटिव पढ़ो, इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ो, और पोस्ट इंट्रोगेटिव पढ़ो, WH पढ़ो, तो उसे भी बना सकते। लेकिन WH वर्ड 90% का ऐसे पूछा जाता है हाउ मच और हाउ मेनी से, जहां पे तुम्हें देखना पड़ेगा कि काउंटेबल नाउन है कि अनकाउंटेबल नाउन। यहां पे लिखा है WH वर्ड। अगर भी WH वर्ड को लिख देते तब तो तुम वही से बना देते। अब क्योंकि तुम्हें WH वर्ड का मतलब यहाँ केवल दिमाग में एक ही रखना है, या हाउ मच या हाउ, तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है कि काउंटेबल। ऐसे बनाए
हाउ मच। अब नाउन का है अब इसको मात्रा तो खत्म कर ले तुम्हें, अधिक क्या तो मात्रा ज्यादा होती ना, अब तो मात्रा पूछने है तो मच तो थे आई को वैसे में तो हाउ मच ऑयल अभी का इंटरोगेटिव बना हमने सो हैज ही was in the water एंड क्वेश्चन बिना क्वेश्चन मार्क के गलत मार्क। चौथा एक और लिख रहे हैं हाउ मेनी का अच्छा इसको गवर्नमेंट गौर से देखना आई हैव a lot of pens इसका क्या बनेगा I have a lot of pens पेन है हाउ मेनी होगा हाउ मेनी नाउन क्या है पेन इसको आगे जाना है तो हैव और फिर यू याद रखना अंग्रेजी में पर्सन तीन होते हैं फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है सेकंड पर्सन में यू आता है थर्ड में आते हैं बी सी इट दे। ठीक है याद रखना कि यदि इसमें या इसमें क्वेश्चन बनाया जाए तो वो हमेशा कायनेट चेंज हो जाता है सेकंड पर्सन में फर्स्ट पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन में चला जाता है। आई से भी स्टार्ट हो या बी से भी स्टार्ट होता है कि बी हैव अ लॉट ऑफ पेन्स कि हमारे पास बहुत सारे पेन हैं तो भी होता हाउ मेनी पेन्स हैव यू। ये दोनों क्योंकि इन दोनों में व्यक्तिगत स्वयं के लिए बोला जाता है और ये दोनों पर्सन फर्स्ट पर्सन चेंज होकर कायम चले जाते हैं सेकंड पर्सन में। जैसे बोलते हैं ना कि माय नेम इज हरेन अगर इसका क्वेश्चन बनाया जाए तो हार्ट से बनाओ इसका क्वेश्चन बनाया जाए तो क्या हुआ व्हाट इज योर नेम। ठीक है ना ऐसा नहीं होगा व्हाट इज माय नेम तो पागल है आगरा के होते जाओ पागल खाने में खुद से प्रश्न कभी नहीं पूछा जाता हमेशा फर्स्ट पर्सन क्या में बदल जाता है सेकंड पर्सन में अकेला आई नहीं बी भी बदलता है ध्यान रखना। तो हाउ मेनी पेन्स हैव और क्या हो जाएगा यू एंड